फैसला महफूज कर लिया गया है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा जाएगा या फिर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। बुखारी साहब, इस केस पर बात करने से पहले अली अमीन गंडापुर जो कि स्टेटमेंट्स दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कोई भी बैठा है ना, उसे हम टिक कर बैठने नहीं देंगे क्योंकि ये जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट लेकर आए हैं। इस किस्म के स्टेटमेंट्स वो तकरीबन रोज़ ही दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वो समझते हैं कि बाकी सारे पाकिस्तान में जाली मैंडेट है, वो सिर्फ उनका ठीक है KPK, क्योंकि वहाँ कोई और चीफ इलेक्शन कमीशन था जिसने इलेक्शन कराया, वहाँ नतीजा किसी और ने मेरे ख्याल से अनाउंस किया था। एनीवे, इसके ऊपर मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। दो बातें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो पुरानी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे थे, उसको अगर आप इंटरप्रेट करके देखें तो उसका एक वाज़ेह स्लोगन है NRO। हाँ, जो खान साहब सारी ज़िंदगी कहते रहे मैं NRO नहीं लूँगा, मैं NRO नहीं लूँगा, NRO लेने वाले फ़लाँ, NRO लेने वाले फ़लाँ। ये क्या है? जब आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? NRO। जब उसकी लीडरशिप ये कहती है कि हमारे लीडर को बाहर लाएं, 5 मई को बाहर लाएं, मई में बाहर आ जाएं, वो इसका क्या मतलब होता है? NRO। एक तो ये वो जो कहते हैं ना कि कल तक जो गाली वो अपने मुखालफिन को देते थे, आज वो उस गाली के खुद मुस्तहिक बनते जा रहे हैं जिस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। मैं तो ईमानदारी से ये समझता हूँ कि गला फाड़ फाड़ के आज शिबली फराज साहब, उनके साथ उमर अयूब साहब, उनके साथ वो बाकी के लोग जो हैं वो यही कह रहे थे कि बस करो जी, साड़ी उन बस हो गई है, साड़ा बंदा बाहर ले आओ। इन सब ने भी तो NRO लिया, तभी तो आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी। मुकदमात की नौयत के बारे में भी बात हम कर सकते हैं कि मुकदमात में लूप होल्स थे, जल्दबाजी में जो किए गए फैसले वो इनके गले पड़ने वाले हैं प्रोसिक्यूशन के। ये भी मुझे लग रहा है और पढ़ने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुकदमात ठीक नहीं थे। जो साइफर का केस है बिल्कुल ठीक था, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो बिल्कुल ठीक है, जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो बिल्कुल ठीक है, एंड सो ऑन। अगर उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई है तो ये दो नतीजे निकलेंगे। या ये केसेस रिमांड हो जाएंगे अदालतों को कि फिर से सुने, और या नए केसेस बन जाएंगे, जिस तरह नैब ने दूसरा नोटिस जारी कर दिया है तोशाखाना केस। ठीक हो गया। और ये प्रोसिक्यूशन की गलती है भी कि क्यों उन्होंने ठीक प्रोसिक्यूट नहीं किया। ये उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अली अमीन गंडा देखें, एक बात तो उनको मैं बताना चाहता हूँ बड़े ईमानदारी से और बहुत वाज़ेह अल्फाज में कि अगर आप इस्लामाबाद में किसी को टिक के नहीं बैठने देंगे ना, तो आप खुद भी इस पेशावर में वजारत आला की कुर्सी पे टिक के नहीं बैठ सकते। आप मेरी बात समझ गई हैं कि नहीं? कोई भाम है? वैसे ये कहा जा रहा था, मुझे एकदम से दैट क्लिक इन माय माइंड कि शायद ईद के बाद ये CM KPK ना रहे। चलें, वो तो एक पार्टी के अंदर की जो खराबियां हैं उसके ऊपर किसी वक्त बाद में बात करेंगे। हमने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया। मौसूफ ने फरमाया ये कि जी कहते हैं मैं घुड़सवार हूँ, ये उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं घुड़सवार हूँ और ताकत का मुजाहरा जो है वो हार्स पावर से होता है। हमने देखी थी हार्स पावर, जब बोतलें पकड़ी गई थी भाग गए थे वहाँ से। ठीक है, तो ये बहादुरियाँ हमने सारी देखी हुई हैं। ये इसके ऊपर भी मजीद बात ना ही करें तो हम बेहतर है। अब आ जाए जनाब दूसरा, जिस तरफ आप बर्क रफ्तारी से बढ़ना चाह रही हैं, जी बिल्कुल, हम वो बहुत अहम केस है बुशरा बीबी की। क्यों आखिर, वैसे मैं आपसे एज ए ऑडियंस अगर पूछूं, क्यों उनको मुंतकिल नहीं किया जा रहा? जस्टिस साहब ने कहना तो ये वकील को चाहिए था, लेकिन जस्टिस गुलिस्तान औरंगजेब का सवाल बिल्कुल ठीक है। इमरान खान को अडियाला से बाहर नहीं ला सकते, उनकी जान को खतरा है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में नहीं लेके जा सकते, उनकी जान को खतरा है। मैं आपका ये जवाब देता हूँ। पहली दो बातें अर्ज कर लूँ पहले मैं। पहली बात तो ये है कि ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कोई शख्स, खातून या मर्द, जो जेल जाने का शौक़ रखता हो घर छोड़ के। ये आपने कभी सुना है? ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? एक बात। दूसरी बात ये है कि उनकी जान को खतरा है, हम थोड़ी कहते थे, हुकूमत थोड़ी कहती थी। कौन कहता था? खुद उनके PTI के बाल्टियां पहन के कौन आता था? काली चादरों और काली शील्ड में छुप के कौन आता था? असल में उन पे अटैक भी तो हुआ था ना वो रैली में। That's what I'm saying कि हम अगर उनकी वो बात मान लें कि आपको जेन्युइनली खतरा है, तो फिर तो इनका जवाब ठीक है ना एडमिनिस्ट्रेशन का कि नहीं ला सकते उनको। ठीक है। दूसरी बात यह है, तो बुशरा बीबी को दूसरी बात मैं अर्ज करूं, उसकी भी वजह है ना। देखें, आप जेल को एक बंदे के लिए तो सरीना होटल बना सकते हैं, 2 बंदों के लिए सरीना होटल नहीं बन सकता। अच्छा। 7-7 सेल तोड़ के एक बड़ा सेल बना के देसी घी में मुर्गे और मुर्गियां और बकरे पका के आप हर एक को नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो क्यों कीन है वहां जाने के लिए, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। उनका ख्याल यह है कि जेल में जो लोग मिल रहे हैं खान साहब से, वो उनकी नज़र में होने चाहिए, उनकी मर्ज़ी से उनका आना जाना होना चाहिए, क्योंकि
पिछले दिनों में ये भी रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत शोर था इस पे कि बहनें इन हो गई हैं और बेगम साहबा जो है जरा साइड ट्रैक कर दी गई हैं। तो इसलिए उनको तो इसलिए जल्दी है वहाँ जाने की। अब आ जाए जनाब, आप जजेस के ऊपर अगर हमने बात ना की, एक पंजाबी के अंदर मिसाल थी कि ओए छड्डो वकील, छड्डो जज कर लो। अच्छा, ये तो पहले ताने के तौर पर, सरकेसिज्म के तौर पर कहा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया की हालिया तारीख, हालिया से मुराद मेरी पिछले 5-10 साल, उसको अगर आप देख लें, पनामा केस कैसे आया था कि नहीं याद? खान साहब तो चौकों में जलसे कर रहे थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा नहीं मेरे को लाओ, मैं आई विल गिव यू द अर्ली रिलीफ। तो ये भी हमने देखा। अब आ जाए जनाब, इस वक्त जो प्रोसीडिंग चल रही है, बिल्कुल आप इस 5-6-7 पैराग्राफ को आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए और सवाल पूछिए कि क्या ये रिमार्क्स एक जज के हो सकते हैं जो रेडिकूल कर रहा हो प्रोसिक्यूशन को हर अगले जुमले में। मैंने सुना था ये प्रोवर्बियली कि जज नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं। यहां तो बोल ही सिर्फ जज रहे हैं। जज पूछना चाह रहे हैं ना कि आखिर वजह क्या है। अच्छा, ये उनके वकील काहे के लिए फिर? उनके वकील साहब तो खामोश बैठे हैं, वो बैठेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट दी है। नहीं, वो खामोश बैठेंगे ना, इसलिए कि उनका काम जो जज साहब कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है बोलने की। तो मतलब कहने के कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स को चलाया जा रहा है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। अच्छा, वैसे अगर प्रोसिक्यूशन वीक है, अगर इस्तखासा वीक है, तो प्रोसीडिंग्स का भी हाल उतना ही हो रहा है। इस्तगासा में देखें, बाकी तमाम जो कह रहे हैं कि खवातीन बुशरा बीवी को बनी गाला में रखने के बाद 141 के करीब खवातीन अडियाला जेल लाई गई हैं, तो वो क्वेश्चन तो ठीक है ना, फिर उनको भी घर भेजें, सब जेल कर दे। देखें, ये भी बड़ी डिबेट ओपन हो जाएगी। ओपन तो फिर सारे कैदियों को 8-8 कमरों का सेल दे ना। नहीं, उनको तो रखे ना फिर जेल के अंदर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनको भी सेल दे, उन्हें भी देसी बकरों में पक्के हुए बकरे और मुर्गियां खिलाएं। तो ये जो है ना, ये आर्गूमेंट की हद तक ठीक है, इल्जाम तराशी की हद तक भी ठीक है, लेकिन इसकी सब्सटेंस को अगर आप देखें तो कैदियों के साथ आम आदमी से बेहतर सलूक का किसी आइन में नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। कैदी कैदी होता है, ठीक है। और रिसेंट हिस्ट्री में एक ग्लास भी बड़े बड़े लीडरों को कैदियों की तरह रखा गया। शायद खकान अब्बासी से बात शुरू कर ले, नवाज शरीफ तक आ जाए, मरियम नवाज तक आ जाए, सल तक रहे थे, ठीक है, सबको तो इसलिए ये हमें ना सुनाए। उनको याद रहना चाहिए कि उनके दौर में जब उनका बानी जो है वो गला फाड़ फाड़ के कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, जेलें भर दूंगा। चोर और डाकू की सलाहें बनाने वाले लोगों को अब अपना जो शूमीय किस्मत कह लें या शूमीय हालात कह लें या वो एक और कहा जाता है कि मुकाफात अमल कह लें, जो भी है फेस करें ना, बहादुर बने। अब फेस कर रहे हैं ना, फैसला महफूज हो गया, लेट्स सी कि आगे बनता क्या है। फैसला अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं अभी। नहीं, हम मैं तो सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। कारी साहब, हम जजेस पर ही छोड़ते हैं फैसला। हम चलिए जनाब, आगे आ जाए जनाब। आप जजमेंट जो आपका उसका वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नहीं, मोहसिन नकवी डिस्कस किए बगैर हम नहीं जा सकते। यस, उनकी मुलाकात हुई है एमक्यूएम के वफ्द के साथ। सो क्या देखिए, एमक्यूएम हमेशा से प्रो एस्टैब्लिशमेंट रही है, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसका वजूद भी कायम हुआ था एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और नॉट से। इस वक्त वो थोड़े से भिपरे हुए हैं, हाँ जी, थोड़े से उनके गिले शिकवे जायज़ हो सकते हैं। मोहसिन नकवी नाउ एक ऐसे रोल में है जहां वो अगर किसी को गारंटी देंगे या किसी से वादा करेंगे कि मैं आपके मसाइल हल करा दूंगा, तो लोग उन पर एतबार करेंगे। वजूहात बयान करने की इस वक्त जरूरत नहीं, सबको पता है। बिल्कुल ठीक हो तो गया। उन्होंने टॉप लीडरशिप जो है, मुस्तफ़ा कमाल हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और फारूक सत्तारी है, इस वक्त टॉप एलीट है एमक्यूएम की। उनसे मुज़ाकरात हुए और जिस तरह की हमने बॉडी लैंग्वेज देखी है, ऐसे लगता है कि उनके बीच में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर मुफाहमत हो जाएगी। जाहिर है गवर्नमेंट में रहना है उन्होंने, तो फिर मुफाहमत तो करनी है।